Next topic comes is oligohydramnios and polyhydramnios. Oligohydramnios नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उससे कम हो जाना एमनियोटिक फ्लूइड, यानी डिक्रीज इन एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम. AFI इंडेक्स होता है नॉर्मल 5 to 24 सेंटीमीटर्स और सिंगल डीपेस्ट पॉकेट नॉर्मल होती है 2 to SDP सिंगल डीपेस्ट पॉकेट 2 to 8 सेंटीमीटर. बट इन केस ऑफ ओलिगोहाइड्रामनियोस USG करेंगे तो AFI लेस देन 5 होगा और ये SDP भी लेस देन 2 होगा. ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कम हो जाना इज कॉल्ड ओलिगोहाइड्रामनियोस विच इज़ डिक्रीज्ड इन एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम. ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स मोस्ट कॉमन इज इडियोपैथिक विच इज़ इडियोपैथिक होता है माइल्ड ओलिगोहाइड्रामनियोस के केस में. फीटल कॉज अगर देखें तो फीटल कॉज में रीनल एजेनेसिस विच इज़ मोस्ट कॉमन, ऑब्स्ट्रक्टिव ओरोपैथी. मेटर्नल कॉज में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, डिहाइड्रेशन एंड हाइपोवोल्यूमिया. प्लेसेंटल कॉज में प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी एंड पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी विच इज़ लेस दैन 42 वीक्स में. पोस्ट टर्म मोर देन 42 वीक्स अगर है तो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है. देन कम्स लैप्रोजेनिक कॉजेज, यूज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन prostaglandin inhibitors or ACEI and premature rupture of membrane, premature rupture of membrane. These are all the causes of oligohydramnios. सबसे पहले क्या होगा, रीनल एजेनेसिस होगा, यानी फीटल का किडनी का प्रॉब्लम होगा, रीनल एजेनेसिस, जिसकी वजह से यूरिन कम होगा अगर तो एमनियोटिक फ्लूइड भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रामनियोस होगा. दैट्स वाई हेयर द रीजन इज रीनल एजेनेसिस विच इज़ द मोस्ट कॉमन. क्लिनिकल फीचर्स वी सी हियर डिक्रीज इन सिम्फाइसिस फंडल हाइट की डिक्रीज़ होगा, ज़्यादा हाइट नहीं होगी. रिड्यूस फीटल मूवमेंट बिकॉज जब उसमें वाटर एमनियोटिक फ्लूइड ही नहीं हो रहेगा तो मूवमेंट कम होगा. डिफिकल्टी इन पैल्पेटिंग फीटल पार्ट्स ड्यू टू डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड, लीकिंग एमनियोटिक फ्लूइड इन केस ऑफ प्रॉम प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. डायग्नोस्टिक टेक्स USG, measure AFI and SDP less than 5 and less than 2, assess fetal growth and anomalies. नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे टू इवेलुएट फीटल वेलबींग. बायोप्सी करेंगे टू असेस फीटल ब्रीदिंग, मूवमेंट, टोन एंड AF. डॉपलर स्टडीज़ में असेस प्लेसेंटल ब्लड फ्लो. मैनेजमेंट देखें, माइल्ड केस है अगर तो एडिक्वेट मैटरनल हाइड्रेशन ओरल या IV दे सकते हैं. फीटल का वेलबींग को रेगुलरली मॉनिटर करेंगे. मॉडरेट टू सीवियर है तो ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, जो भी कॉज है उसका, हाइपरटेंशन या इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी है. फिर एमनियोफ्यूजन ड्यूरिंग लेबर टू इम्प्रूव क्वेश्चनिंग. एमनियोफ्यूजन करेंगे लेबर के टाइम पे. अर्ली डिलीवरी भी कर सकते हैं इफ़ फीटल कॉम्प्रोमाइजेज या टर्म प्रेगनेंसी है तो. प्रॉम के केस में एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड मॉनिटर द कोरियोएमनियोटाइसिस. कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, फीटल कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो सकता है, IUGR इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है बच्चे को, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकती है. मेटर्नल कॉज प्रोलॉन्ग लेबर रहेगा, C सेक्शन चेंजेस हो सकते हैं और इन्फेक्शन भी हो सकता है मदर. This is all about oligomnios, and now we're gonna continue on polyhydramnios, which is excessive accumulation of amniotic fluid, which is more than 2 liters on USG more than 24 and SDP more than 8 centimeters. So the normal range of AFI index is 5 to 24. If it is less than 5, it is oligohydramnios. If it is more than 24, it is polyhydramnios. SDP single deepest pocket normal is 2 to 8. If it is less than 2, it is oligohydramnios, and if it is more than 8, it is more than 8 centimeter, it is polyhydramnios. Classification: SDP pocket 8 to 11 centimeter है, mild है. 12 to 15 है, moderate है. severe more than 16 centimeter, like double the normal. AFI index में 24 to 29.9, mild, moderate 30 to 34.9 एंड सिवियर में मोर देन इक्वल टू 35 सेंटीमीटर्स. कॉज क्या है, इटियोलॉजी क्या है, फीटल कॉजेज मोस्ट कॉमन है कंजेनाइटल स्वॉलोइंग डिफेक्ट, ईसोफेजियल या डोडेनल अटरेजिया, क्रोमोसोमल abnormalities like trisomy 21 and 18, infection like torch, twin transfusion syndrome TTTS, twin transfusion syndrome, fetal anemia, RH incompatibility और अल्फा थैलेसीमिया. ये सारे फीटल कॉजेज हैं. मेटर्नल कॉजेज आर डायबिटिस मेलाइटिस, गेस्टेशनल एंड प्री एग्जिस्टिंग. गेस्टेशनल और प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटिस मेलाइटिस या प्री एग्जिस्टिंग मदर को पहले से हो. प्लेसेंटल अबनॉर्मैलिटीज़. इडियोपैथिक 50 to 60% केसेस में कंजेनाइटल स्वॉलोइंग डिफेक्ट होता है, वो मोस्ट कॉमन है, जो कि एक फीटल कॉज है, जिसकी वजह से बेबी नॉट एबल टू स्वॉलो और जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड में सब इकट्ठा होते जाते हैं और पॉलीहाइड्रामनियोस हो जाता है. कंजेनाइटल स्वॉलोइंग डिफेक्ट या तो ये ईसोफेजियल होगा या तो ये जूडेनल एट्रेजिया की वजह से होगा. क्लिनिकल फीचर्स वी सी इंक्रीज्ड
एब्डोमेन गर्थ, पेट और फूल जाएगा, ठीक है। इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ, मैटरनल डिस्निया होगा, डिस्कम्फर्ट एंड पेन होगा टू यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन, पैल्पिटेशन डिफिकल्टी होगी बिकॉज टू आइडेंटिफाई द फीटल पार्ट को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होगा, और प्री टर्म लेबर हो सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट VC USG में FI एंड SDP, इवेलुएट फीटल अनोमलीज एंड मल्टीपल गेस्टेशन के, इवेलुएट फीटल अनोमलिटीज़ और मल्टीपल गेस्टेशन देखेंगे। फीटल टेस्टिंग के लिए टॉर्च पैनल, जो इन्फेक्शन तो नहीं है, या कैरियोटाइपिंग करेंगे फीटल टेस्टिंग। मैटरनल टेस्टिंग के लिए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट फॉर डायबिटीज मेलाइटिस OGTI एंड इनडायरेक्ट Coombs टेस्ट फॉर इम्यूनाइजेशन। मैनेजमेंट इफ इन केस ऑफ माइल्ड, मैनेजमेंट इन माइल्ड वी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, रेगुलर USG करेंगे, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉजेज। मॉडरेट टू सिवियर amniocentesis, removal of excess amniotic fluid, amniocentesis. Amount removed per hour is 500 ml per hour and maximum removed is 1500 to 2000 ml. इंडोमेथाक्सिन थेरेपी, वी रिड्यूस द यूरिन प्रोडक्शन इन फीटस, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ रहा है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड आफ्टर 32, इसके बाद ये नहीं कर सकते हैं। मॉनिटर फॉर प्रीटर्म लेबर एंड फीटल वेलबींग। कॉम्प्लिकेशंस, मैटरनल में प्रीटर्म लेबर होगी, प्रॉम होगा, प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमोरेज हो सकता है। फीटल के केस में माल प्रेजेंटेशंस, इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स, पेरीनेटल एस्फेक्सिया, डेथ भी हो सकती है, एंड प्रीटर्म डिलीवरी।